होती हैं सभी हद में रहें, हदों को पार करने पर कुछ हासिल नहीं होता। जंग बहरे फना है, जंग से हल नहीं होता। पढ़े इतिहास को जो हम, जंग में हार ही मिलती है। ये मैंने जो ये किशन जी का धारावाहिक आ रहा था उससे कुछ महसूस किया और ये लफ्ज़ लिखे कि पांडवों को भी जीत कर भी कोई जीत नहीं मिली, हार ही थी। तो उसी को मकसद में मैं रखते हुए ये सब लिखा है, पढ़े इतिहास को जो हम, जंग में हार ही मिलती है। खून का दरिया तो कभी ज़दाए मंजिल नहीं होता। हवस के जहर से बह जाता है बेगुनाहों का लहू। हवस के जहर से बह जाता है बेगुनाहों का लहू। उनके आंगन से अंधेरा कभी ओझल नहीं होता। भड़कती आग में जल जाते हैं सुहागनों के सुहाग। भड़कती आग में जल जाते हैं सुहागनों के सुहाग, और घायलों का जीना जीने के काबिल नहीं होता। शहीद हो जाते हैं सरहद पर जिनके लखते जिगर। उनसे पूछो जिनके बच्चे सरहद पर शहीद होते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक एक पल जीना मरना कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता। शहीद हो जाते हैं सरहद पर जिनके लखते जिगर, उनकी ज़िंदगी में खुशियों का कोई पल नहीं होता। बरसते शोलों से वीरान हो जाती है धरा। बरसते शोलों से वीरान हो जाती है धरा। लाख चाहने पर इससे कुछ हासिल नहीं होता। कि लियाओ जो बजुर्गों की बिल्कुल ठीक है, बजुर्गों की इज्जत होवे। बच्चे आज साढ़े तो बड़े दूर हो गए ने, और दूर करने वाला कौन छोड़िया पुरजा वे। असी उन्होंने अपना माँ प्यो बना लिया, बच्चों ने सुनते ही नहीं। मैं उत्थे कहा सी एक गल करनी पा रहे अपनी सरकार दे, एक गल करनी पा रहे अपनी सरकार दे, ਜਿਹੜੇ हर बाजी ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ औलाद ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, एक गल क्यों भुलते। ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗਬਾਨ ਰੁਲਦੇ। ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗਬਾਨ ਰੁਲਦੇ। ਬਾਗਬਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਫਰੀ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੁਢਾਪਾ ਅਸਲੇ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨੀ ਤੇ ਅੰਨਾ ਤੇ ਲੰਗੜੇ ਯਾਰੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। प्रत्येक धर्मों के प्रतिनिधि खुलकर अपनी बात कहते हैं, और उसी कड़ी में हमारे बीच में आज माइनॉरिटी कमीशन पंजाब के सदस्य श्रीमान नासिर हसन सलमानी साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अपने विचार व्यक्त करें। जनाब नासिर हसन सलमानी। आज जब मैं आ रहा था तो मैंने अपने मन में बहुत सारी बातें सोची, क्योंकि आज बाबूजी बैठे नहीं, तो जब बड़े ना बैठे हों ना तो बोलना आसान हो जाता है। कई बार जब बड़े बैठे हों तो बोलने में भी मुश्किल आ जाती है। और कई बार मंच इतना बड़ा हमें हर वक्त शहीद परिवार फंड का रहा है कि मंच बड़ा होता है तो कई बार वहाँ पर भी हम जैसे छोटों को बोलने में दिक्कत आ जाती है। तो जब मैं आज आ रहा था, मुझे तो हमेशा ही शहीद परिवार फंड का जो प्रोग्राम है वो मेरी आंखों में और मेरे दिल में हमेशा बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा है। चाहे डॉक्टर बलदेवराव चावला जी ने कहा कि ये ऐसे हम छोटे प्रोग्राम, कोविड की वजह से हम छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, पर लेकिन जो ये विचारधारा है ये अपने आप में एक बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी विचारधारा है, जो बाबूजी ने शहीद परिवार फंड के नाम से रमेश जी ने जिसकी शुरुआत की थी। और जहाँ तक मेरा इस परिवार के साथ और या मेरा शहीद परिवार फंड के साथ जो मेरा संपर्क है
तो मैं आज सोच रहा था, तो लगभग 21 बरस पहले मैं अपने पिताजी के साथ इस प्रोग्राम में पहली बार आया था और मैं आप जैसे सब लोग सामने बैठे तो मैं भी किसी एक पीछे की पंक्ति में छुपके से बैठकर सबकी बात सुन रहा था। 2005 में जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद बाबूजी ने, अविनाश जी ने मुझे एक बच्चे जैसे, छोटे भाई जैसे मुझे प्यार किया और मुझे अपना आशीर्वाद और पंजाब केसरी ग्रुप का सहयोग हर वक्त एक परिवार के सदस्य के तहत दिया और मुझे उस प्यार और उस आशीर्वाद से राजनीति में हौसला मिला और उस हौसले से बढ़कर 2005 से लेके आज 2021 आ गया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भगवान का और धन्यवाद करना चाहता हूँ विजय चोपड़ा जी का, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर ये कहकर बिठाया कि आप आज इस कार्यक्रम के मुखी हैं। ये पूरा सफ़र अगर मैं देखता हूँ किस प्रकार से शहादत हुई, किस प्रकार से बाबूजी के परिवार ने उस वक़्त के हालातों ने किस प्रकार से इस अखबार की आवाज़ को बंद करने की सोच रखी और किस प्रकार से बाबूजी के परिवार ने और पूरे हिंद समाचार ग्रुप के अंदर काम करने वाले लोगों ने उस आवाज़ को बुलंद रखने का काम किया, अपनी अपनी शहादत दी। किस प्रकार से पंजाब केसरी ग्रुप की बिजली काटी गई और किस प्रकार से बाबूजी की उस वक़्त की सोच ने ट्रैक्टर के माध्यम से इस प्रेस को चलाने का काम किया। शहादतें हुई, कभी भी पंजाब के अंदर कोई शहादत हुई है, कभी वो बेकार नहीं गई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो खुदावन ने हमारे जीवन में जोड़ा और मैं धन्यवाद करता हूँ इस मंच से एक अच्छे परिवार का, श्री विजय चोपड़ा जी, उनके परिवार और टीम का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया कि इस मंच में से आपके साथ बातचीत कर सके, अपने दिल की बात रख सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो जन्म है वो जलंधर कैंट से मैं बिलोंग करता हूं, जलंधर कैंट में जन्म हुआ। तो बचपन से ही श्री विजय चोपड़ा और उनके परिवार और अखबार के विषय में